नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 5। चैप्टर 5 बेसिकली हमारे पास है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम फॉर बेंडिंग। ये स्पेशली बीम्स को हम टारगेट करेंगे। बीम्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, जिस तरह हमारे पास ये टिम्बर के आप हाउस बनाते हैं, उसके ऊपर आप वुड के लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो बेसिकली बीम्स के फॉर्म में होती हैं। ये टिम्बर की भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल लोड जो आपका बेयर करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, बीम्स। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारे पास, चैप्टर नंबर 3, ये बेंडिंग के ऊपर था, ये बीम्स पे नहीं था। पर जो चैप्टर 5 है ये बेसिकली ज़्यादा हमारे पास बीम्स के ऊपर ही है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का? एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ये बीम है आपके पास जिसके ऊपर दो लोड लग रहे हैं, P1 P2 एंड देन यहाँ पे भी लोड लग रहा है। तो बेसिकली बीम्स क्या है? स्ट्रक्चरल मेंबर सपोर्टिंग ट्रांसफ़र लोड एट वेरियस पॉइंट अलोंग द मेंबर। ये आपके पास जो हॉरिजेंटल एक कंपोनेंट है इसको हम बीम कहेंगे। ये क्या कर रहा होगा? सपोर्ट कर रहा होगा लोड्स को, डिफरेंट टाइप्स के लोड को। अच्छा, इसको अगर आपको स्टैटिक्स अपनी याद है, आपने स्टैटिक्स फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी, उसमें होगा। तो ये बेसिकली पॉइंट लोड है हमारे पास। ये पॉइंट लोड है, ये भी पॉइंट लोड है, और इस लोड को हम क्या कहते थे? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो एक एक ए उसने बता दिया लेंथ है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। तो ये पॉइंट लोड, इसका यूनिट क्या होता था? न्यूटन्स होता था। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लोड, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर होगा, या किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर लोडिंग ऑफ बीम्स आर क्लासिफाइड एज कंसंट्रेटेड लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। पॉइंट लोड जिसको हम कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर ये हो सकता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो एक पॉइंट जो है एक किसी डिस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है इवनली। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अप्लाइड लोड रिजल्ट्स इन इंटरनल फोर्सेस कंसिस्टेंट ऑफ अ शेयर फोर्स फ्रॉम द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ बेंडिंग कपल। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दो चीज़ें ऐड करती हैं हमारे पास जब आप किसी बीम के ऊपर कोई भी फोर्स लग रही होगी। एक तो उसमें शेयर फोर्स जनरेट होगी, एंड सेकेंड हमारे पास क्या जनरेट होगा? बेंडिंग कपल उसके अंदर जनरेट होगा। नॉर्मल स्ट्रेसिस इज ऑफन क्रिटिकल डिज़ाइन क्राइटेरिया। आप क्या कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एक्सट्रैक्शन में कैसे फाइंड करते हैं? मोमेंट m इंटू वाई डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, ओवर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम इसको ये कर दें m इंटू सी ओवर आई, सी क्या चीज़ होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस सेंट्रोइड से लेट्स सपोज। ठीक है। और ये उसने क्या कर दिया है? बेसिकली मोमेंट के अराउंड पॉजिटिव साइन के लिए उसने कर दिया। और इसके बाद आपको याद होगा हमने मॉडुलस पढ़ा था सी ओवर आई, बेसिकली आई ओवर सी जो था वो क्या था? एस। एस क्या था? सेक्शन मॉडुलस। तो ये तो एक बेसिकली रिवीजन होगी सारी हमारे पास। लास्ट में उसने लिखा है रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो मेथड है इसमें क्या करना होता है? आपने लार्जेस्ट जो बेंडिंग मोमेंट है वो फाइंड करना होता है। ठीक है। तो ये उसने बता दिया कि अच्छा आपके पास अब ये है दो यहाँ पे रिएक्शन उसने ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स एंड स्पोर्ट्स। बेसिकली ये बात कर रहा है कि आपके पास बीम्स कितने टाइप्स के हैं एंड सपोर्ट कितने टाइप्स के हैं। ये भी मैं आई गेस आपने पढ़ा ही होगा स्टैट्स में। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स, दो टाइप्स के बीम्स होते हैं हमारे पास, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स एंड सेकेंड टाइप होती है हमारे पास स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स, जिसको तो हम फाइंड कर सकते हैं फार्मूलाज वगैरह लगा के, वो इजी होता है। वो हम ये वाले बीम्स हैं हमारे पास, और जिन बीम्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है वो हमारे पास हम उनको क्या कह देते हैं? इनडिटर्मिनेट बीम्स। अच्छा, इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स है हमारे पास। अब आपको आइडिया होगा कि ये स्पोर्ट क्या है। बेसिकली जी वाली स्पोर्ट है हमारे पास, इसको पॉइंट आप एक स्पोर्ट कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो इसको हम क्या कहते हैं? पिंड स्पोर्ट कहते हैं। ये पिंड स्पोर्ट है हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या है? ये रोलर स्पोर्ट है। और ये हमारे पास थर्ड क्या है? ये फिक्स्ड है। अब आपको आइडिया होगा कि इस चीज़ में, इसमें क्या है हमारे पास? दो तरफ से डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन हमारे पास एंड सेकंड हमारे पास ये डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शंस में ये फिक्स है हमारे पास। ये दो रिएक्शंस हमारे पास आएंगे। रोलर में क्या होता है? रोलर में सिर्फ ये वाली साइड हमारे पास फिक्स होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ये रिएक्शन आता है हमारे पास। इसका क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है,
इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, मूवमेंट आपका पास ये भी फिक्स है, ये वाली साइड भी फिक्स है आपके पास, एंड देन इसके अंदर जो रोटेशन है वो भी फिक्स है। अच्छा, इन दोनों में रोटेशन अलाउ है, मतलब इसमें भी रोटेशन अलाउ है, हो सकती है, इसमें भी रोटेशन हो सकती है। इसमें आपके पास एक्स में मूवमेंट नहीं हो सकती, वाई में मूवमेंट नहीं हो सकती, दोनों फिक्स हैं। इसमें आपके पास सिर्फ वाई में मूवमेंट नहीं हो सकती, एक्स में हो सकती है, और रोटेशन भी अलाउ है। और इसके अंदर आपके पास तीनों में मूवमेंट नहीं हो सकती। फिक्स स्पोर्ट है आपके पास, रोलर्स के साथ स्पोर्ट है, एंड आपके पास क्या है, पिन स्पोर्ट है। तो ये तो हम पिन बीम्स की सपोर्ट और लोड की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास इनके नेम्स भी हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट ये वाला हमारे पास होता है ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट आपके पास है कैंटिलीवर बीम, जिसमें हैंग हुआ होता है, एक तरफ को कोई सपोर्ट नहीं है। देन इनडिटर्मिनेट बीम्स में कॉन्टीन्यूस बीम है हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट फिक्स बीम एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड बीम एट दी अदर एंड, ये वाला है। एंड देन दोनों तरफ से फिक्स हुआ आपके पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिक्स बीम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेस रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम इंटरनल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग कपल। कि अगर आपने नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम फाइंड करनी है तो उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग कपल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको याद होगा, अगर आप ड्रॉ करते रहे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एंड शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये दो डायग्राम हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। Shear force and bending couple at a point are determined by passing a section through the beam and applying an equilibrium analysis on the beam portion on either side of the section। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये बीम होगा और उसने क्या कहा, यहाँ से आपने एक सेक्शन पास कर लेना, जिस तरह उसने ये सी सेक्शन पास कर लिया, सी सेक्शन से काट दिया है। अब ये वाली डायग्राम उसने इस तरह बना दी है, मतलब ये सी के लेफ्ट वाली उसने डायग्राम यहाँ बना दी है, एंड सी के राइट वाली डायग्राम उसने यहाँ नीचे बना दी है। तो ये उसने क्या कह दिया कि आपने सेक्शन पास कर लेना, उस सेक्शन में पास कर लिए, एंड अप्लाई एन इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, उसमें बेसिकली अब आपने यहाँ पे रिएक्शन दे दिया, आर ए पॉइंट का रिएक्शन ए है, सी की इस तरह वाली डायग्राम डिस्कस करें, ये P1 है, यहाँ पे लोड लग रहा है, देन एक ओमेगा या W आप कह लें, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यहाँ पे आपने सी सेक्शन पे काट लिया। अब आपने यहाँ पे एक ये V शेयर शो कर दिया, शेयर एंड M मूवमेंट शो कर दिया। अब जो सी के राइट हैंड साइड पे उसमें यहाँ पे रिएक्शन था आर बी शो कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लोड P2 शो कर दिया, एंड देन जहाँ से आपने इसको कट किया सेक्शन को, वहाँ पे आपने एक V डैश शो कर दिया और एक मोमेंट M डैश शो कर दिया। अब बेसिकली ये जो V डैश M डैश V और M है, ये बेसिकली कहाँ से हैं, यहाँ उसने बताया साइन कन्वेक्शन फॉर शेयर फोर्सेस V डैश बेंडिंग M डैश। उसने यहाँ बता दिया इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव शेयर एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो उसने कहा कि ये कन्वेंशन है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे शेयर हो रही होगी, यहाँ पे शेयर फोर्स और मूवमेंट लग रहा होगा। अब जब आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है तो एक साइन कन्वेंशन है कि हम यहाँ इसको, इस जो लेफ्ट वाली डायग्राम होगी उसमें हम पॉजिटिव शेयर और पॉजिटिव मूवमेंट दिखा देंगे, और जो राइट वाली होगी उसमें हम नेगेटिव मूवमेंट और नेगेटिव शेयर फोर्स दिखा देंगे V डैश। तो ये उसने साइन कन्वेंशन यहाँ पे शो कर दिया कि जो लेफ्ट वाली है उसमें पॉजिटिव शेयर फोर्स पॉजिटिव मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है वो शो करवा दिया, और जो आपके पास राइट हैंड साइड पे बची है उसमें नेगेटिव मूवमेंट एंड नेगेटिव आपने शेयर फोर्स जो है वो शो करवा दी है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आएगी। मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट और पॉजिटिव शेयर फोर्स आएगी, और हम न्यूमेरिकल लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको राइट हैंड साइड की तरफ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करना पड़ता है, वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती हैं। राइट हैंड साइड पे फिर नेगेटिव आएगी, तो फिर जब वो करेंगे तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें एक साइन कन्वेंशन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स में सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो हम ये कर लेंगे।